जब फिलीपींस ने पहली बार अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने पेश कर दिया और इस प्रदर्शन ने सीधे चीन की नींद उड़ा दी है। फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने अपने 75वीं वर्षगांठ समारोह में इतिहास रच दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने बेस जंबालेस से पहली बार भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी का प्रदर्शन किया। इस बैटरी में शामिल है 2 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर, जिनमें प्रत्येक में 2-2 मिसाइलें फिट हो जाती हैं, और 3 सहायक विमान, 1 मोबाइल कमांड पोस्ट MCP, एक रखरखाव सहायता वाहन। अच्छा, पहले तो अमेरिकन ने क्या किया था, अमेरिका का एक होता है कार्टसा एक्ट, ठीक है। कार्टसा एक्ट में ये होता है कि मतलब आप जो है हर कीमत के ऊपर यू मेक इट इट इन अ वे कि जो भी अमेरिका के दोस्त होते हैं, अमेरिका के जो दोस्त हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी इफ़ दे बाय एनीथिंग फ्रॉम एन एडवर्सरी। और एक ट्रांसपोर्ट लोडर, यानी कि अब फिलीपींस के पास समुद्र के तट से लेकर विवादित द्वीपों तक चीन को चुनौती देने की पूरी क्षमता है। अब वो कह रही थी कि इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान पर नेवल अटैक करने की, नेवी की तरफ से यानी जो है वो हमला करने की। अब ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी या जो भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी उन्होंने बातचीत की थी, उसके दौरान जी जो त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल या एक्सरसाइज त्रिशूल इंडिया ने स्टार्ट कर रखा है, जो कि आई थिंक 15 नवंबर तक रहेगा, शायद अभी कुछ और दिन है, 10 या 15 नवंबर तक वो जारी रहेगा। उसके अंदर क्योंकि वो एक बड़ी एक्सरसाइज है, तो खतरा है पाकिस्तान को कि इस दौरान, इस एक्सरसाइज के वक्त ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। समझ रहे हैं बात? अगर आप किसी अमेरिका के एडवर्सरी से कुछ खरीदेंगे तो सीधी सीधी आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है भारत की डिफेंस मैकेनिज्म के लिए और जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके लिए। फिलीपींस ने आज कल के दिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया है और एक उन्होंने मतलब एक पत्र जारी किया, आधिकारिक तौर पे एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी विवादित द्वीप हैं आज के टाइम पे वो सब फिलीपींस की जो नेवी है उसके निशाने पे हैं, वो उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम है क्योंकि उनके पास ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस की उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी मीडिया के लिए ब्रह्मोस का एक टेस्ट फायर भी किया और वो जो है किस तरीके से रॉकेट तो है ही, वो जिस स्पीड से वो गया है मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। इसी के साथ साथ चाइना को भी बहुत ही एक स्टर्न वार्निंग फिलीपींस ने दी है कि भाई अब अगर आप हमारे द्वीप पे आने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्मोस लेके हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस की रेंज इतनी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पर जितनी भी दूर है उसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल है और मीडियम रेंज में ये कुछ भी कर सकती है लिटरली। इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं, आप ये समझ लें। इसीलिए जितने भी चाइना के दुश्मन हैं वो सारे लाइन लगा के ब्रह्मोस खरीदें, वियतनाम से लेके मलेशिया तक सब तैयार कि अगर कोई हमें चाइनीज शिप से, वॉरशिप से अगर कोई बचा सकता है तो वो ब्रह्मोस है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में कंट्रीज है वो सब, उन सबकी पहली पसंद ब्रह्मोस है। हालांकि ब्रह्मोस सबको मिल नहीं सकता, इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि ये रूस और भारत का जॉइंट प्रोडक्शन है टेक्नोलॉजी, है ना। तो जिस पे रूस और भारत दोनों एग्री करेंगे जिस देश को देने के लिए, उसी को ये मिल सकती है। इसलिए कई देशों को ये अभी तक भारत नहीं दे पाया, इंक्लूडिंग UAE वगैरह, है ना, क्योंकि रूस के बिना मर्जी के हम इसको नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें, और पाकिस्तानी इसको देख के जलते हैं। अच्छा, पहले तो अमेरिकन ने क्या किया था, अमेरिका का एक होता है कार्टसा एक्ट, ठीक है। कार्टसा एक्ट में ये होता है कि मतलब आप जो है हर कीमत के ऊपर यू मेक इट इट इन अ वे कि जो भी अमेरिका के दोस्त होते हैं, अमेरिका के जो दोस्त हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी इफ़ दे बाय एनीथिंग फ्रॉम एन एडवर्सरी। समझ रहे हैं बात? अगर आप किसी अमेरिका के एडवर्सरी से कुछ खरीदेंगे तो सीधी सीधी आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब पहले भी अमेरिका ने अलाउ कर दिया था, क्या ट्रंप अलाउ करेंगे? ये सवाल है। वो तो तेल नहीं लेने दे रहे, वो तो तेल नहीं लेने दे रहे, और वो कह रहे हैं कि भाई सारी की सारी जो इकोनॉमी है रशिया की, उसको मजबूत करने में इंडिया का हाथ, उसको मजबूत करने में इंडिया का हाथ है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग।
अगर ये सिचुएशन है कि उस इकॉनमी को मजबूत करने में इंडिया का हाथ है, तो फिर बात तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो जैसे कहते हैं ना, गेम आउट ऑफ कंट्रोल होगी फिर। ये एक फैक्टर है। अब S-400 को अगर आप देखें तो S-400 बड़ी जानदार चीज़ है। वो कैसे? इंडिया के पास आई थिंक 5 बैटरीज हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई $5.4 बिलियन की इन्होंने खरीदी थी S-400। 2024 में आई, 2024 में आई, 25 पे हमला कर दिया पाकिस्तान पे। ठीक है जी। सो एक जो है इन्होंने पंजाब में लगाई है पाकिस्तान बॉर्डर पे, एक असम में है चाइना फ्रंट पे, एक राजस्थान में है, और ये इसको नॉर्दर्न सेक्टर कहते हैं, लद्दाख फ्रंट। ठीक है जी, डिफरेंट इसमें है, 2 और आने हैं अभी। तो वो समझते हैं कि अगर हम ये भी लगा लेंगे तो हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सारी बात है, पाकिस्तान इज लुकिंग कि हमने कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है या मैनेज करना है। सो पाकिस्तान के पास सीधी सीधी चॉइस है कि पाकिस्तान क्या समंदर से इसको वो तो आपको पता है 400 किलोमीटर दूर, आई थिंक 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ज़रूर दूर से वो कर सकता है। सो ये जो S-400 है, ठीक है जी, जो कि ये एक आप समझ लें जो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मजबूत है, ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है जी। और रशिया के पास ये 2007 से है। और असल फैक्टर तो प्ले करना है अमेरिका ने। अमेरिका ने तुर्की को मना कर दिया था कि आप ये S-400 नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, आपने ये सारे फैसले करने हैं। ठीक है जी, आप नेटो के मेंबर हैं, हाउ कम यू डिसाइड दिस? आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप अकेले फैसला कर लेंगे? सो इंडिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की ये एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करता है, चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना के पास भी S-400 है ये, बाय द वे। पाकिस्तान तो खरीद नहीं सकता, वी डोंट हैव रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास चाइनीज डिफेंस सिस्टम है। तो इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो अटैक होने के चांसेस हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो अथॉरिटीज इसके ऊपर बात कर रही हैं और जर्नलिस्ट, जैसे मैं देख रही थी कि मोहित पीरजादा भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, और भी लोग जो हैं इसके ऊपर बात करें कि भाई ये जो है ना, ये खतरा है इंडिया की तरफ से। अब बात पता क्या, मैं आप इसके ऊपर मैं आप एक ही बात कहूंगी, वो ये कि भारत ने तो ये कह चुका है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वही अभी चल रहा है, तो उसको त्रिशूल की क्या जरूरत है? उससे हमला करना होगा तो वो तो पहले कह चुका है कि हमारा तो सिंदूर ही अभी खत्म नहीं हुआ, तो वो ऑपरेशन सिंदूर क्या कहीं उसी के उसमें एक्सटेंशन के तौर पे हमला कर सकता है। अगर उसने करना होगा, उसको ये त्रिशूल की क्या जरूरत पड़ेगी? पहले तो मुझे ये बताएं। दूसरा ये कि अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा होता तो मेरा ख्याल है उस दौरान हमला जो है वो नहीं किया जाता। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, शायद है या नहीं है, देख लें आप। तो उस पे ये जो है ना, ये उस तरफ से हो सकता है हमला, इस तरफ से हमला हो सकता है, ये धड़ाधड़ चली जा रहा है। नोटम एक पाकिस्तान की तरफ से भी जारी किया गया और फिर इंडिया की तरफ से भी। और जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी उस वक्त हमने एक प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा, इंडिया के कर्नल शैलेंद्र सिंह के साथ, और उसमें हमने बड़ी डिटेल में जो है इसके ऊपर बात की थी। तो ये एक सिचुएशन चल रही है। तीसरी खबर की तरफ आते हैं, वो भी बड़ी अजीबोगरीब। मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास 3 की 3 जो खबरें हैं ना वो बड़ी अजीब है। तीसरी खबर ये है कि जी जो आज़ाद कश्मीर है उसको सूबा बनाने की तैयारी की जा रही है। वो जो है प्रोविंस उसको बनाया जाएगा और प्रोविंस बना दिया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर ये खबर कहाँ से आई? एक तो जैसे मैंने आपको कहा शहबाज गिल ने इसके ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा ये तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो वही कर रहे हैं कि जो इंडिया ने किया, तो उसके ऊपर तो आपको इतराज है कि भाई भारत ने ये क्या कर दिया, ओहो 370 वाला मामला, ओहो ये क्या कर दिया, ये तो इख्तियार छीन लिया, ये तो इख्तियार दे दिया, ये तो इख्तियार ले लिया। तो अगर आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो आपके ऊपर भी तो कहा ही जाएगा आप तो इससे इनकार, आप तो इसके खिलाफ थे, फिर आपने खुद से क्यों ये वाला कर लिया। तो मुझे लग रहा है कॉपी कैट वाला जो मामला है ना ये होने जा रहा है। लगता है एक और काम कॉपी कैट करके ना आपने कॉपी कर लिया, आप वो भी करने जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो राजा फारूक हैदर कश्मीर के जो लीडर या जो भी हैं, उन्होंने ना इसके ऊपर बात की। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने क्या बात की तो मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना फेडरल मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये काम करने के, उसके ऊपर चुप रहने के 5 बिलियन तुम ले लो फॉर एजे के।
और उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं 5 बिलियन नहीं लेने, तो गल तो इत्थे ही मुक